सत्ता के सेमीफाइनल की वोटिंग हो चुकी है। अब नया विधायक कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सब ईवीएम में कैद है। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हावी रहे, आज के मतदान में यहाँ मतदाताओं ने किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करा, इसको जानने के लिए हम मौजूद है आनंद नगर के एक पोलिंग बूथ पर, जहाँ सारे लोग वोट देकर एक साथ इकट्ठा है। आइए अब इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दों को लेकर इन्होंने वोटिंग किया है, क्या मुद्दे हावी रहे इस बार चुनाव में। इस बार विकास का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन धर्म का मुद्दे को और लाडली बहना योजना या महिलाओं के प्रति जो भी सरकार ने योजना चालू की थी, उन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए मतदान किया गया है। ऐसी मेरी भावना है कि मध्य प्रदेश ने जो 15 साल में विकास किया है, उस विकास को लोगों ने महत्व दिया है। नई सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? नए सरकार से जो बचे हुए कार्य हैं और प्रदेश को और अग्रिम राज्यों में नंबर 1 लाना है, ऐसी मेरी इच्छा है। बच्चे जो विकास काम है वो पूरे हैं और प्रदेश जो है नंबर 1 बने, इसको लेकर वोटिंग की गई है। किन मामलों को लेकर आपने वोट किया है? नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नई सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली नई सरकार शिक्षा पे, रोजगार पे और किसानों के मुद्दों पे बात करे और उनके बेहतरी के लिए काम करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो 50% की भ्रष्टाचारी सरकार हो, जिसने सड़कों में पैसा खाया हो, जिसने ब्रिजों में पैसा खाया हो। ऐसी सरकार को हम बिल्कुल नकारते हैं। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है और मेरी पूरी संभावना है कि इस बार परिवर्तन होगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। विकास और परिवर्तन के बीच कुछ साथियां मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है इस बार आपने? मध्य प्रदेश सरकार विकास के मुद्दों पर चली आ रही है, आगे भी इसी मुद्दों पे आगे चलेगी। लाडली बहना है, 1 रुपये किलो जो राशन है, किसानों को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी उनका ऋण माफ़ करने वाली बात कही है। पेयजल की समस्या जो वार्डों में है, उसके लिए उन्होंने काम किया। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार शिक्षा पे और रोजगार, इन मुद्दों पे काम करेगी। किन मुद्दों को लेकर आप अपना आज वोटिंग किया है? वोटिंग समाप्त हो चुकी है, अब सरकार बनने का इंतजार है। अभी जितनी भी सब योजना है सब कागज़ों पे ही आई है। मैं चाहता हूँ ये ज़मीनी स्तर पे आए और नई सरकार से यही चाहता हूँ कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा ज़मीनी स्तर से हो और युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को अपने सब बीमा मिले, यही चाहते हैं बस। इस मतदान के महापर्व की खास बात यह है कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के दोनों पार्टी के समर्थक यहाँ मौजूद है और सभी जो है प्रदेश सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे। कुछ लोग और यहाँ मौजूद है जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ वोट किया है। जैसा चल रहा है, सरकार काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ये काम और तेज़ी से हो और आम जनता का विकास हो। किन कार्यों को प्राथमिकता मिलना चाहिए नई सरकार? सभी कार्यों को मिलना चाहिए जो योजनाएं चल रही है और आगे भी चले, मतलब कोई भी चीज़ ब्रेक ना हो, आगे बढ़ते जाए और मध्य प्रदेश का विकास हो और देश में नंबर 1 बने, ये चाहते हैं। सभी एक बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदेश नंबर 1 बने, विकास हो, लेकिन विकास को किस नज़र से देखते हैं? विकास को मेरा तो जो मानना है कि पिछले वर्षों में भी जो बीजेपी की सरकार रही है उनने विकास करा ही है। हमने तो वो दौर भी देखा है कि जो एक हाथ के। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आज जो विकास हुआ है बीजेपी के राज में, चारों तरफ पुल बन रहे हैं, बाईपास बन रहा है, सब चीज़ जो पेंडिंग रखे हुए हैं। हमारा ये मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, हमारे को ये मालूम है कि हमारी सरकार ये काम करके दिखाएगी। और ट्रांसपोर्ट नगर का भी पूरी तरक्की हुई है, सब जगह बस स्टैंड भी बन चुके हैं। यानी कहाँ किसी भी वोटर को बीजेपी सरकार ने बोलने का मौका नहीं दिया है। हर आदमी ये सोच के गया है कि हमको वोट किस में देना है और सब अभी 3 तारीख को सब सामने आ जाएगा। 3 तारीख को सब सामने आ जाएगा। कुछ लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, कुछ बदलाव के नाम पर वोट कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? हमने जो वोट किया है आज प्रोग्रेस को, मतलब जो भारत की प्रोग्रेस हो रही है और मध्य प्रदेश की अच्छे टनल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं एवं नई रेल लाइनें डल रही है, शिक्षा में विकास हो रहा है बच्चों के, और जो है आम लाडली पेंशन स्कीम कौन सी पसंद है आपको? पेंशन स्कीम हमको पुरानी पसंद है और वो लागू हो सकती है इसके बाद में। तो नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? नई सरकार से यही उम्मीद है कि जो उन्होंने जो जितने भी
जनता ने उनके सामने मांगे रखी है, पुरानी पेंशन है और मध्य प्रदेश का विकास जो अभी हो रहा है और जो पेंडिंग काम है वो भी पूरे हो और आम आदमी को और सबको अच्छा वो मिले ताकि जनता सुखी हो और अच्छे से हो। नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें लोग लगाकर बैठे हैं। कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस मर्तबा कौन से मुद्दे हावी रहे और आज जो मतदान संपन्न हुआ है किन मुद्दों को लेकर मतदान संपन्न हुआ है और नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं। अभी तक जो भी मुद्दे हुए हैं उनमें जो लाडली बहना योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और ऐसे गरीबों के हित में बहुत सारे काम पुरानी सरकार ने किए हैं और उससे लगभग नारी शक्ति को भी काफ़ी सहायता दी गई है और उनको सम्मान दिया गया है और जैसे मुख्यमंत्री विवाह योजना आदि। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप, किस तरह के काम होना चाहिए? नई सरकार से भी उम्मीद यही है कि निरंतर विकास होता रहे, शहरों का भी विकास होता रहे। जैसे बाहर सड़कें अच्छी जोरदार बन रही हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, वैसा शहरों के लिए भी पूरा विकास होता रहे, बढ़िया सड़कें बन जाए और नाली पानी की व्यवस्था बराबर हो। विकास स्पीड से दौरे, करप्शन से रोक लगे, शिक्षा और बेहतर कार्य के लिए नई सरकार से लोग उम्मीद लगाकर बैठे। किस मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नई सरकार बोले तो कमलनाथ की सरकार है ना। और मुद्दे तो जो ये गिना रहे हैं ऐसे तो कोई मुद्दे यहाँ दिखे ही नहीं, ना रोड है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। उसी के आधार पर हम लोग ने चुनाव लड़ा है और आने वाले समय में सारे मुद्दे हम लोग सही करेंगे। ये तो 18 साल में कुछ नहीं कर पाए, हम लोग तो सब सही करेंगे। नारी योजना का जो बताया 3000 हम देंगे, 500 की टंकी। क्या ऐसे काम है नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं जो सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले तो विकास होना चाहिए, खंडवा का भला होना चाहिए, रिंग रोड होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, ये जो पुल बंद पड़ा ये होना चाहिए। और सुनो, विकास और बदलाव के बीच मतदाताओं ने अब सत्ता की चाबी किसे सौंपी है ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। सभी आने वाली सरकार और विधायकों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। शेख शकील, एबीपी न्यूज़, खंडवा।